नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। बीकॉम के बाद आप क्या क्या नई चीजें ऐसी कर सकते हैं, और अगर आप अभी खोज रहे हैं कि कौन से ऐसे इमर्जिंग जो है नए करियर ऑप्शंस आपके लिए हैं, तो आ गई हूं मैं आपको ये सारी चीजें बताने के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी ऑन डेटा एनालिटिक्स, कि आप अगर डेटा एनालिटिक्स करना जानते हैं या डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड कोई चीज सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप डेटा में बहुत अच्छे हैं या डेटा में कोई चीज सीख सकते हैं, तो उसमें आप कैसे करियर बना सकते हैं, ये सारी चीजें करूंगी और ये सारी बातें करूंगी मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। चैनल पे नए हूं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं बिना समय वेस्ट किए। सबसे पहले जिसके बारे में बात करने वाली हूं दैट इज अ बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट। ये क्या करता है? डिजाइन्स एंड बिल्ड्स अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल एंड अ डैशबोर्ड फॉर अ बिजनेस इनसाइट। हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस को देखे तो उसे समझ में आ पाए, उस बिजनेस के इनसाइट्स जो है वो डेटा में या फिर स्टैटिस्टिक्स में इस तरीके से फॉर्म किए जाएं ताकि लोगों को भी आसानी से समझ में आए और बाकी लोग जो एटलीस्ट नॉन डेटा वाले हों या जिन्हें डेटा बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता हो, उनके लिए भी एक अच्छी पिक्चर बन पाए। ठीक, तो उसके लिए सबसे अच्छे लोग जो होते हैं, जो हायर किए जाते हैं, दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। इनका काम यही होता है कि वो डिजाइन करें डेटा को टूल्स के थ्रू विजुअलाइजेशन फॉर्म में, जैसे पाई चार्ट बना दिए, चार्ट, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स बना दिए। तो अगर आप ये करना जानते हैं और आपका इनमें बहुत इंटरेस्ट बैठता हो, तो इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, अमेजॉन ऐसी कंपनीज जो है हायर करती हैं। साथ ही साथ इनकी एवरेज सैलरी है $60,000 to $90,000। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आप इन पर्टिकुलर जॉब रोल्स में से किसी की भी एक लंबी वीडियो चाहते हैं जहां पे आप कैसे इसे परस्यू कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे, कौन से फ्री कोर्सेज हैं, कौन से पेड कोर्सेज हैं, कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं, अगर इस बारे में किसी भी तरह की आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो भाई मुझे यहाँ पे डीएम करिए और मैं आपके लिए एक फुल वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो नेक्स्ट इज मार्केटिंग एनालिस्ट स्पेशलिस्ट। कौन होता है मार्केटिंग एनालिस्ट स्पेशलिस्ट? दैट इज एनालाइजिंग द मार्केट टू ऑप्टिमाइज the campaigns and to improve ROI। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसे लोग जो मार्केट को पढ़ना जानते हो, यानी एनालाइजिंग द मार्केट डेटा, जो लोग जो मार्केट के डेटा को समझते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैंपेन्स कर सकते हो और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझ सकते हो, उनके लिए ये जॉब बहुत अच्छी है। सो गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनीज जो है इन लोगों को हायर करती है। इनकी एवरेज सैलरी होती है $50,000 से लेकर $80,000 तक, एंड प्लस you can always add your experience to it, so you can always have a more salary when you have a better experience. The third that I'm going to tell you here is a fraud detection analyst. A fraud detection analyst is analyzing the financial transactions to identify and prevent fraudulent activities. बेसिकली ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो, जैसे फॉर एग्जांपल हम पेटीएम में करते हैं, फोन पे करते हैं, इसमें ये चेक करना कि इस ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉडेंट तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इस ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम या हैम्परेज लेकर आ रही है, इसका नेटवर्क बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। ये सारी चीज करने के लिए फ्रॉड डिटेक्शन एनालिस्ट को लेकर आया जाता है। और इस तरह के जो जॉब रोल्स होते हैं वो पेपैल, मास्टरकार्ड, वीजाज, इन लोगों में बहुत इन पर्टिकुलर कंपनीज में बहुत ज्यादा प्रिविलेंट होते हैं। सो इनकी एवरेज सैलरी $60,000 से लेकर $1 लाख तक। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ सप्लाई चेन एनालिस्ट। सप्लाई चेन एनालिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो इन्वेंट्री को संभालता है। चलिए, आप नंबर्स में बहुत अच्छे नहीं है बट आप इन्वेंट्री संभाल सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तो ये जॉब रोल आपके लिए। थोड़े बहुत नंबर्स और थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये दो चीजें आपके अंदर है तो मुझे लगता है ये रोल आपके लिए परफेक्ट बैठता है। सो बेसिकली इस तरह के लोग जो हैं वॉलमार्ट, अमेजॉन, एप्पल, साथ ही साथ मुझे लगता है हर बड़े स्टोर में, मैं आपको बता दूं कि एक सप्लाई चेन मैनेजर रहता ही है, सप्लाई चेन एनालिस्ट रहता ही है, जो इस पूरी सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा होता है कि कहाँ से सामान निकलकर कहाँ तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, किन स्थितियों में पहुंचेगा, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जितना सामान दिया गया था उतना पहुंचा है नहीं पहुंचा, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये बंदा सॉल्व कर सकता है। सो उसके लिए कुछ नहीं, बस आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको इन्वेंट्री का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, और तीसरी चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो सिर्फ आपको इतना देखना पड़ेगा कि क्या आप सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर बात के लिए या नहीं। सो इनकी एवरेज सैलरी इज $50,000 to $80,000। सो जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज अ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इंश्योर्स द कंप्लायंस विद डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन लाइक GDPR। सो बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर से ही समझ में आ जाता है कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने वाला व्यक्ति है ये,
आपके रेगुलेशन को, इस बात को समझने वाला व्यक्ति है कि भाई आपका डेटा जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो ये जो है कैसे होगा? सो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है इस बात का ध्यान रखता है कि आपका डेटा जो है वो प्राइवेट रहे और लोगों तक ना पहुंचे। सो PwC, KPMG, अर्नेस्ट एंड यंग ऐसे कंपनीज हैं जो आपको, अर्नेस्ट एंड यंग ऐसे कंपनीज हैं जो आपको हायर करेंगे और उनकी एवरेज सैलरी ऑब्वियसली बाकी लोगों से ज्यादा होती है, तो दैट इज $70,000 to $120,000 तक भी जा सकती है, $1,20,000 तक। तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने सही समय पर जो है नौकरी ले ली तो आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा और ये नहीं फील करना पड़ेगा कि काश मुझे ये मिल जाता। अपने इंटरेस्ट को पहचानिए और बने रहिए मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। मैंने अभी तक 35,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है और उनको वेल प्लेस करा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उनमें से एक बने और आगे बढ़े, मेरे साथ बने रहें। और आगे आशा करती हूँ कि आपको अगर इस तरह की कोई भी लंबी वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ना, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद मी। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।